रेडियो सिटी 91.1 FM पर हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हमसफर, आपका अपना लव गुरु। त्योहार का माहौल है और इसी बीच हम और आप कुछ समय भी निकालते हैं ताकि जिंदगी की जो सबसे अहम चीज है, मोहब्बत, रिश्ते, उस पर कुछ बातें कर सकें और जिंदगी को सुलझा हुआ आसान बना सकें। बहुत बार हमारी कमजोरियों का फायदा एक इंसान उठाता है और हम चाहे अनचाहे अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ये कोई वीकनेस है और ये इंसान हमें सपोर्ट कर रहा है, पर दरअसल एक इंसान हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप किसी को लेकर जज्बाती हो रहे हैं, अगर एक इंसान आपको हमदर्दी दिखा रहा है किसी बात को लेकर, तो ऐसे समय पर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, तो वो आपके लिए हमेशा फायदेमंद होगा। आज बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों पर और जिंदगी के कुछ और ऐसे अहम सवालों पर जिससे कहीं ना कहीं हमारी खुशियां, हमारी मोहब्बत और हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। अगले 2 घंटे हम और आप साथ होंगे इस महफिल में कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, मेरी फोन लाइंस ओपन है, डायल करिए मेरा नंबर और कहिए अपनी बात को मुझसे 01166919191। आप चाहें तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अपना नंबर, सो दैट हम और आप सीधी बातचीत कर सके। उसके लिए टाइप करें सबसे पहले आप LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 57272 पर। शुरुआत होगी कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गीतों से हमारी इस महफिल की और उसके बाद होंगे आपके सवाल। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। समय हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो कॉल करिए। मेरा फोन नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। आज का जो पहला सवाल है, हमारी एक दोस्त है काफी परेशान, उनका ईमेल है, लिखती हैं कि मेरे बॉस ने मुझे फंसाया। वो मेरे साथ बहुत ही काइंड रहते थे और उन्होंने मुझे प्रपोज किया जबकि वो शादीशुदा थे और लव मैरिज है उनकी। हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप हुआ, मैंने कंसीव भी किया, उन्होंने बच्चा अबॉर्ट करवा दिया। मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ। उसके बाद मैंने ऑफिस छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि अब कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो अभी भी मुझे मैसेजेस करते हैं, इनफैक्ट वो मुझे बुलाते हैं पर केवल इंटीमेट होते हैं। मैंने उनको बोला है मुझसे दूर रहने के लिए, पर वो मैसेजेस और कॉल करते रहते हैं। प्यार मेरी तरफ से था, मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूँ और इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर जब वो मेरे साथ पोलाइट हुए तो मुझे लगा कि वो इंसान मुझे समझता है। मैं क्या करूं, प्लीज मुझे बताइए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी ये सोच बदलनी होगी कि आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, इस वजह से कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो हर शर्त पर आप अपने आप को उसके हवाले कर दें। ये बिल्कुल भी सही एटीट्यूड नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ आपकी लाइफ में, उसके लिए आपकी ये सोच और कहीं ना कहीं जो आपके जज्बात हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। फिजिकली यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट। बहुत कुछ सहा है आपने अपना एक बच्चा तक अबॉर्ट किया है। इट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं होता है एक लड़की के लिए। सो उस ऑफिस को छोड़ने के बाद, अगर ये सब कुछ तमाम वाकया होने के बाद भी अगर आप उनसे फिजिकली क्लोज हो रही हैं, अगर आप उनसे इंटीमेट होने की कोशिश कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती आपकी भी है, क्योंकि इतना आप भी समझ रही हैं कि मकसद उस इंसान का केवल और केवल आपसे नजदीकियां बढ़ाने का है। वरना इतने लंबे समय में कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ कि वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है, आपको अपनाना चाहता है या आपको अपना नाम, आइडेंटिटी, पहचान या एक ओहदा देना चाहता है। अगर वो इंसान वाकई जेन्युइन होता तो वो इन सब चीजों के बारे में सोचता, ना कि केवल आपसे नजदीक होने के। तो मैं केवल यही कहूंगा आपसे कि स्टॉप एंटरटेनिंग हिम। उनके फोन कॉल्स आंसर करना बंद करिए, उनके मैसेजेस का जवाब देना बंद करिए। आप खुद अपने दिल पर काबू करिए और धीरे धीरे आप खुद अपने आप को इन चीजों से अलग पाएंगी। उनके लिए आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है, इस वजह से वो इंसान बार बार आपको तंग कर रहा है। सो स्टॉप डूइंग दैट, मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम हिम। यही आपके लिए मुनासिब होगा। थिंक अबाउट इट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। कुछ सवाल हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर जवाब हमें पता होगा तब हम अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। आइए बात करते हैं एक ऐसे ही सवाल पर। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। हेलो नमस्कार। एक्चुअली मैं 5 मंथ से एक रिलेशनशिप में हूँ। अचानक से उन्होंने अजीब सा बहुत अग्रेसिव बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है और वो हर बात पे मुझे इग्नोर करते हैं एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मूव ऑन कर रहे हैं। बट
मैं अभी भी वही हूँ। व्हाट शुड आई डू? मुझे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए? दोस्त, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों से बात करके बातें समझ में आती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका रीजन सबसे पहले समझना जरूरी होता है। जिंदगी में उठाया हुआ कोई भी ऐसा कदम जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, अगर आप बिना सोचे समझे फैसला लेंगी तो हो सकता है कि उससे चलकर आगे आपको तकलीफ हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि मान लेते हैं आज आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आगे बढ़ना है, बिना ये समझे, बिना ये जाने कि उस इंसान के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वाकई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी लाइफ में परेशान है? क्या ऐसा तो नहीं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उसकी इस रिलेशनशिप से वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, आपने अपना दायरा सीमित किया हुआ है, उसके अंदर वो बेचैनी है, उसे जो चीजें चाहिए वो हासिल नहीं हो रही हैं, इस वजह से वो इंसान कटा कटा रह रहा है, दूर दूर है आपसे? तो ये समझ लेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब आपको रीजन पता होगा तब आप आगे अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगी, क्योंकि आपके दिल में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, कोई भी ऐसी अनसुलझी बात नहीं होगी। आपको पूरे तरीके से क्लैरिटी होगी कि आपने वो एक्शन क्यों लिया, आपने कदम आगे क्यों बढ़ाया। सो आई वुड सजेस्ट कि इससे बचिए मत, इससे घबराइए मत, भागिए मत। 5 महीने का रिलेशनशिप है तो क्या हुआ, वो इंसान जवाबदेह है कुछ बातों के लिए, तो आगे बढ़कर आप पूछिए उनसे कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से वो ऐसे दूर दूर रह रहे हैं, क्या चीजें उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं, क्या वो वाकई बहुत बिजी हैं। आप चाहे तो थोड़ा और टाइम दे सकती हैं, बट उनके बिहेवियर से ये अज्यूम कर लेना कि वो इंसान मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है और खुद भी मूव ऑन कर जाना, इससे आप केवल उलझने हासिल करेंगे। सो समझिए और फिर प्लान करिए तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। थिंक अबाउट इट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। अगर आप मुझसे सीधी बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जिससे आप लाइव चैट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में और भी बहुत सारी खास चीजें हैं जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो आज ही रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए, या फिर मुझे एक मिस्ड कॉल दीजिए 9548911911 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और सवालों को। पर अगर आपके भी दिल में कोई उलझन है जिससे आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप बांटिए अपने अकेलेपन को यहाँ पर। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं love@myradiosiri.com पर। मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए आप अपना नंबर शेयर करिए। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 57272 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो, हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। आपका एक मैसेज आया और कुछ बात करना चाहते थे, बताइए क्या मदद करूँ सर? सर वही कि मुझे बहुत दिक्कत होता है कभी किसी को, या मतलब अभी मैं 25 साल का हो गया, कभी पता नहीं कि मैं डरता हूँ किसी से बात करने में। आप डरते हैं लड़कियों से बात करने में या किसी से? और लड़कियों से। लड़कियों से बात करने में। लड़कियां दोस्त नहीं हैं आपकी? नहीं, कोई दोस्त भी नहीं, और बनती भी है तो पता नहीं कि छोड़ देती हैं सब। क्या ऐसा कुछ है कि आपको शुरू से ही उस माहौल में आप पले बड़े हैं कि लड़कियों से बात नहीं की है? लड़कियां दोस्त नहीं थी कभी आपकी? अगर लड़कियां दोस्त थी तो आपके घर में बुरा माना जाता था? उस समय भी किसी से बात नहीं किया था, 12th के बाद तक। मेरे अंदर अभी भी है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। पर ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछने की कोशिश की है कि आप बात करने में क्यों डरते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लड़कियों को लेकर अपने मन में बहुत जल्दी एक अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, दूर से ही आपके दिल में प्यार मोहब्बत या कुछ भी ऐसा? क्या ऐसा है? वीडियो और दूसरी चीज, मैं ऐसे माहौल में पड़ा हूँ और घर से भी डर लगता है कि घर वाले कहीं जान जाए तो डांटेंगे, बोलेंगे। नहीं सर, तो दरअसल इसका मतलब ये है कि जो भी आप अपने दिमाग में सोचते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है, सही नहीं होता है, और आप डरते इसीलिए हैं। जब आपका नजरिया सबको देखने का एक जैसा होगा ना, अगर जहां आपके लड़के दोस्त हैं वहां लड़कियां भी अगर आपके लिए सिर्फ दोस्त होंगी, तो शायद आपके दिल में इस तरीके की फीलिंग नहीं आएगी, आपको वो डर नहीं होगा, वो घबराहट नहीं होगी। इसको टैकल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहला तो जो अपना दिमाग है, जो चीजें हैं, उनमें जो भी थॉट्स है ना नेगेटिव,
उनको सबसे पहले आप निकाल कर बाहर रखिए। किसी से भी अगर आप दोस्ती करते हैं तो उसकी तरफ हाथ बहुत ही जेन्युइन होकर बढ़ाइए, इस इरादे के साथ नहीं कि आपको उस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में ही जाना है, आपको उस लड़की से प्यार मोहब्बत ही करना है, बल्कि ये सोचकर कि आप दोनों केवल दोस्त हैं। लड़कियां आपसे इसलिए ही दूर भागती होंगी सर क्योंकि जब आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव होता है ना तो वो आपकी बातों में नजर आ जाता है, आपकी आंखों में नजर आ जाता है। सो जेन्युइन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामने एक इंसान को समझ आता है कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आपके हाव भाव, आपके एक्शंस सामने वाले को समझ में आते हैं। सो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करना जरूरी है। सर आपका बात सही है। आप ऐसे पता नहीं अचानक मैं किसी को देखता हूँ तो फीलिंग उन्हें पता नहीं कैसे आने लगता है। मैं समझ रहा हूँ आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हों और आगे आपकी लाइफ स्मूथ हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। दाखिल हो चुके हैं हम और आप अगले घंटे में। स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से इस महफिल में। हम बहुत बार एक इंसान से कांटेक्ट में आते हैं, बातचीत होनी शुरू होती है, हमारे दिल में फिर कहीं ना कहीं उस इंसान को लेकर कुछ सवालात उठते हैं। हम एक इंसान को जज करना चाहते हैं, हम एक इंसान के बारे में समझना चाहते हैं कि क्या वाकई ये इंसान हमारे लिए सही है भी या नहीं। तो बहुत बार इस तरीके की जद्दोजहद में फंसते हैं। हम बात करेंगे इस घंटे कुछ ऐसे सवालों पर और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजरी हुई जिंदगी या फिर गुजरे हुए किसी एक इंसान को लेकर होती हैं और इस वजह से हमारे रिश्ते में खटास आती है। ये सब कुछ होगा इस घंटे। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो मुझे ईमेल करिए love@myradiocity.com पर। अगर आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 01166919191। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें सबसे पहले LUV एक स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नागमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। समय अगले सवाल का हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे लिख भेजिए अपना सवाल या फिर भेजिए अपना मोबाइल नंबर love@myradiocity.com पर। हेलो लव गुरु, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। 1 साल से वो लड़की मुझसे प्यार करती है और उसके रिलेटिव में एक लड़का है जो उसे चाहता है। वो लड़की मेरे से पहले उससे प्यार करती थी, बाद में उससे प्यार करने लगी, पर अब जब फोन आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लड़की भी उसके साथ बात करती है तो उसकी वजह से हमारे बीच अनबन होती है। तो अब हमारा रिलेशन पहले ऐसे नहीं रहे, दूरी आई है, पर मुझे वापस पहले ऐसा रिलेशन बनाना है, तो मैं क्या करूं? सर देखिए, जहाँ भी अनबन होगी, जहाँ भी खटपट या मन मुटाव होगा ना, उस रिश्ते में वो चीजें पहले जैसी कभी रह ही नहीं जाएंगी, क्योंकि आप लोग अक्सर कुछ ऐसी बातों पर लड़ते रहेंगे जिससे मन मुटाव बढ़ते हैं। सो सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि जब भी 2 लोगों का रिश्ता टूटता है, बहुत बार 2 लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम आगे दोस्त रहेंगे अच्छे से और उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं होगा। सो बहुत बार 2 लोग बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपने एक से बातचीत कर रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस नाते बातें हो रही हैं। अगर आपके सामने बात हो रही है तो इसका मतलब तो यही है ना सर कि वो ट्रांसपेरेंट है, वो आपसे छुपा नहीं रही है। और अमूमन आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि छुपाता वही इंसान है जिसके दिल में किसी तरीके की कोई घबराहट या कोई चोर छुपा होता है। इससे भी अहम एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक रिश्ते में किसी भी इंसान को बांध कर रखना जबरदस्ती नामुमकिन है, कोई इसे संभव नहीं कर सकता। एक रिलेशनशिप में अगर एक इंसान आपके साथ रुकता है ना, तो वो है आपका बिहेवियर, आपकी अच्छाइयाँ, आपका नेचर। आप उस इंसान से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप उस इंसान पर कितना ट्रस्ट करते हैं, उसको किस तरीके से आप खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं ना, तो उस इंसान का आपको छोड़कर जाना वाकई उसकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा उस इंसान के लिए। तो दरअसल मेरा मतलब केवल और केवल इतना है कि अगर वो आपके सामने बातचीत कर रही हैं या फिर अगर फोन कॉल आता है, कभी वो आंसर करती हैं, तो उन्हें थोड़ी सी उनकी वो पर्सनल स्पेस दीजिए। बहुत बार आपका इस तरीके का एटीट्यूड, सामने वाली को एक तरीके की फ्रीडम देना, पर बातों को सही तरीके से समझाना जरूरी हो जाता है। सो आप एक्सप्रेस करिए खुलकर अपने आप को, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर उन बातों पर बार बार लड़ना, झगड़ना, या अगर वो बता चुकी हैं आपको कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, आज के डेट में भी कांटेक्ट में हैं, तो फिर बार बार वो बातें नहीं उठनी चाहिए। इससे रिश्ता खराब होगा ही होगा। सो थिंक अबाउट इट। आई रियली होप कि वो भी समझे आपकी बातों को। अगर वो सुन रही हैं इन चीजों को तो आगे बढ़िए सर, आप खुश रहिए, सामने वाले को खुश रखिए। इट्स ऑल अबाउट दैट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1।
की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। लव गुरु, मुझे जानना है अपने फ्रेंड के बारे में कि उसका नेचर, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इज राइट और नो फॉर मी एज अ पार्टनर, तो मैं कैसे जानूं उसके बारे में, कैसे पता करूं कि उसका नेचर कैसा है, हाउ इज ही। इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट करने का चाहा कि मैं से जज कैसे करूं कि मेरे लाइफ पार्टनर के लिए बेटर है कि नहीं। दोस्त, किसी भी इंसान को जज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस इंसान को टाइम दीजिए, आप उस इंसान के साथ रहिए। अभी हाल फिलहाल में दोस्ती हुई है और आप ये सोच रही हैं कि किस तरीके से आप एकदम से पता लगाएं, एकदम से जज करें कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। देखिए, एकदम से ये चीजें कभी समझ में नहीं आती। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तब आप अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं सामने वाले इंसान को, ताकि वो आपको पसंद करे, उसके दिल में लाइकिंग डेवलप हो। और उसके लिए बहुत बार एक इंसान प्यारी मीठी बातें करता है, रोमांटिक बातें करता है या इस तरीके की चीजें करता है जिससे कि वो इमीडिएटली आपके दिल के करीब आ जाता है। बजाय इसके मैं यही चाहूंगा कि आप एक इंसान के तौर पर उसको समझिए, उसका बातचीत करने का तरीका, आपको किस तरीके से वो रिस्पेक्ट देता है और लड़कियों को किस तरीके से वो रिस्पेक्ट देता है, किस नजर से देखता है। जब वो पब्लिक में होता है तो और लोगों से बात करने का तरीका, ये एक इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती हैं और उससे एक इंसान के तौर तरीके समझ में आते हैं, उससे एक इंसान का कायदा समझ में आता है। और जो भरोसा है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रस्ट है, ये वो चीजें होती हैं जो धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होती हैं। बहुत बार एक इंसान की कुछ खूबियां, कुछ आदतें आपको पसंद आती हैं। मोहब्बत इस आधार पे भी होती है कि एक इंसान आपको किस तरीके से ट्रीट करता है, आपको लेकर किस तरीके की वो छोटी छोटी हरकतें करता है जो आपको बहुत पसंद आती है। तो ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये बातें हो सकता है कि सुनने में लगे कि बहुत सारा काम करना है आपको, बट ट्रस्ट मी, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब बातें होती हैं, आप लोग साथ होते हैं, तब स्मूथली चीजें होती हैं और हर दिन कुछ ना कुछ एक इंसान के बारे में आपको पता चलता है। सो आई रियली होप कि आप टाइम स्पेंड करें, समय की आंच पर इस रिश्ते को पकने दें, तो रिश्ता मजबूत होगा, खूबसूरत होगा और आपको एक इंसान की बेहतर समझ होगी। सो गिव सम टाइम। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। जब हम एक रिश्ते में दाखिल होते हैं तब हम एक इंसान को पसंद करना शुरू करते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारे पास एक इंसान को प्यार करने के, चाहने के। और बहुत बार अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ में एक ऐसा भी स्टेज आता है जब एक इंसान हमसे दूरी बनाने लग जाता है और ऐसे समय पर हम बहुत सारी चीजों को अज्यूम करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे दिल में नेगेटिव ख्याल आते हैं, पर ऐसे समय पर जरूरी होता है कि जिस तरीके से हमने रिलेशनशिप में दाखिल होने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछे थे, रीजन आउट किया था, इसी तरीके से अगर लाइफ में कोई ऐसा फेज आ गया है तो सवाल पूछिए अपने आप से, रीजन आउट करिए। जरूरत पड़ती है तो सामने वाले से भी सवाल करिए, इससे लाइफ में हमेशा क्लैरिटी होगी। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, कोई सवाल है आपका या कोई और उलझन है, बात कर सकते हैं आप मुझसे। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। मुझे एसएमएस करने के लिए टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए, भेजिए इसे 57272 पर। आगे बढ़ते हैं, हम सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातों का ये सिलसिला जो देर रात तक चलता है। हम और आप इस महफिल में साथ होते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि जो उलझने हैं आपकी, जो आपके प्यार, मोहब्बत, रिश्तों से जुड़ी है, उसे सुलझा सकूं, ताकि आपके चेहरे पर हमेशा वो मुस्कान बनी रहे। कुछ और ना सही तो एटलीस्ट आप अपने फैसले लेने में सक्षम हो सके, कुछ बातों को प्रैक्टिकली सोचकर और अपना मन मजबूत करके। कैसी लगती हैं ये बातें, ये महफिल, ये प्यारे खूबसूरत नगमे? आप मुझे लिख भेजिए love@myradiocity.com पर। आज अभी के लिए आपका ये अनदेखा अनजाना दोस्त लव गुरु चाहेगा इजाजत आपसे। कल फिर मुलाकात होगी अपने तय समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। टेक केयर, शब्बा खैर।